गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको शाफ्ट हो गए, हमारे की हो गई, की के ऊपर के न्यूमेरिकल हो गए, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंजेस मतलब डिज़ाइन ऑफ कपलिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ कपलिंग पार्ट हो गया, उसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ कपलिंग, फंक्शंस ऑफ कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ कपलिंग, वो टॉपिक हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया है। ये जो लेक्चर है हमारा, ये डिज़ाइन ऑफ मफ कपलिंग है। हमारे सिलेबस में 3 कपलिंग है, मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग एंड बुशपिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। इन 3 कपलिंग्स के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें पहला है मफ कपलिंग, जो इस तीनों में से बहुत सिंपल सी एक कपलिंग है। अभी देखिएगा इसकी, अगर आपको डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट आपने किया रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिजाइन की रहेगी, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए रहेंगे दो कोई भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डिजाइन ऑफ शाफ्ट और की अगर आपका हो गया है तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, जीरो। देखो गाइस, सबसे पहली बात, मफ कपलिंग होती क्या है। मफ कपलिंग में ये हमारे पास जो आउटर है, इसको हम लोग स्लीव या फिर बॉस या फिर हब बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते रहते हैं। ये अंदर का क्या है हमारे पास, ये शाफ्ट, और ये आधा हब में है आधा शाफ्ट में है। ऐसा एलिमेंट हम लोग को क्या, हम जिसको क्या बोलते हैं, की। अब ये की का क्रॉस सेक्शन हम लोग ने साइड में लिया है यहाँ पे। ये अगर की का ये क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, मतलब इसका ये अगर फ्रंट व्यू है तो ये साइड व्यू हो गया। ओके, सो ये साइड भी हम लोग ने यहाँ पे लिया है। तो ये जो की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी की है। जैसे कि हम लोग ने कपलिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट द 2 डिफरेंट शाफ्ट or in order to transmit the power from input shaft to output shaft, we use couplings. Okay, coupling कब यूज होती है, जब हम लोग को पावर ट्रांसमिट करते समय, मतलब मोटर शाफ्ट से जनरेटर शाफ्ट तक अगर पावर ट्रांसमिट करनी है, मींस इनपुट शाफ्ट से अगर किसी आउटपुट शाफ्ट तक हमको पावर ट्रांसमिट करनी है, तो उनके बीच में एक प्रॉपर होल्डिंग और प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। वाइब्रेशंस और शॉक्स को एलिमिनेट करने वाला एक इक्विपमेंट चाहिए, तो उसी को काम क्या बोलते हैं हम लोग, कपलिंग। 2 शाफ्ट के अंदर से हम लोग ने क्या भेजा है, ये की को इंसर्ट किया है। ये दोनों शाफ्ट के अंदर से हम लोग ने की को इंसर्ट किया है, और इस की के ऊपर हम लोग ने एक हब रखा है। तो ये और ये एक सेम एलिमेंट है। हब मतलब ही क्या है, ये स्लीव, जो इसका साइड व्यू है, ये स्लीव है हमारे पास। सो ये शाफ्ट हो गया, ये की हो गई, ये और ये स्लीव हो गई। तो जैसे ये मोटर शाफ्ट है, अगर ये मोटर शाफ्ट रोटेट होगा तो ये की भी रोटेट होगी, और ये की आधी दोनों शाफ्ट के अंदर है और आधी हब में है। तो जैसे शाफ्ट रोटेट होगा वैसे ही ये हब और स्लीव भी रोटेट होगी, तो इसको स्लीव और कपलिंग भी बोला जाता है। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए ये हमारे पास ये ऊपर क्या है, हब है। इसका एनिमेशन की वीडियो मैंने आपको भेज दी है, आपके वीडियो लेक्चर्स के सेट में इसके एनिमेशन की वीडियो आपको यहाँ वहां पे जाके मिल जाएगी। डिजाइन ऑफ शाफ्ट करते समय, शाफ्ट कैसा है, सॉलिड शाफ्ट है। सॉलिड शाफ्ट के लिए हम लोग को क्या करना होता है, इसमें क्या करना है, हमको डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। हमको इस मफ कपलिंग में, इस पूरे क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा कि शियर स्ट्रेस दिया जाएगा शाफ्ट के लिए, शियर स्ट्रेस दिया जाएगा हब के लिए, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस दिया जाएगा की के लिए, शियर स्ट्रेस दिया जाएगा की के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब हर एक चीज के लिए वैल्यू दी जाएगी। और डिजाइन ऑफ शाफ्ट मतलब क्या, अभी डिजाइन ऑफ शाफ्ट मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट को फाइंड आउट करो, जबकि आपको टॉर्क दिया रहेगा और शियर स्ट्रेस दिया रहेगा किसके लिए, शाफ्ट के लिए। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। शाफ्ट तो सॉलिड है। दूसरा, डिजाइन ऑफ स्लीव के बारे में बात करेंगे। अभी स्लीव के लिए अलग से शियर स्ट्रेस रहेगा और अलग से क्रशिंग स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा, तो वो भी दिया गया रहेगा। अभी स्लीव क्या है, स्लीव का आउटर पोर्शन क्या है, ये है। तो ये है स्लीव का आउटर डायमीटर जो है कैपिटल डी, तो ये है स्लीव का आउटर डायमीटर। गाइस ध्यान देना, स्लीव का आउटर डायमीटर कैपिटल डी हो गया। और स्लीव का इनर डायमीटर क्या है गाइस, स्लीव का इनर डायमीटर है अपना शाफ्ट का डायमीटर। तो ठीक है, तो स्लीव कितना पोर्शन में है, ये पोर्शन में हमारा स्लीव है, ठीक है। जैसे कि शाफ्ट रोटेट हो रहा था मेन शाफ्ट, वैसे ही स्लीव भी रोटेट हो रही है, तो स्लीव भी क्या सब्जेक्ट करेगी, टॉर्क। बट ये हॉलो शाफ्ट के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया था आपको, ये वाला, T = π/16 into d cube into tau into 1 - k⁴, where k is a constant factor। अगर किसी ने शाफ्ट के ऊपर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं किया है तो ये उसको नहीं समझ में आएगा, तो ये जाके देख लो एक बार, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो T = π/16 into d cube into tau into 1 - k⁴। और ये मेरा स्मॉल d क्या है, इट इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ओके गाइस,
अभी ये करते समय यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे एक और डायमीटर मिल जाएगा, या फिर हम लोग यहां पर शियर स्ट्रेस को चेक करेंगे। अभी मुझे शियर स्ट्रेस, स्लीव का शियर स्ट्रेस मुझे दिया गया रहेगा। मान लीजिए मुझे स्लीव का, मतलब ये जो स्लीव है बाहर की, इसका शियर स्ट्रेस दिया गया रहेगा। मेरे पास कैपिटल डी है, कहां से आया, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव। आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी प्लस क्या 13 mm। और लेंथ ऑफ स्लीव, ये लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ ऑफ स्लीव। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आपको याद रखना पड़ेगा 3.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। ये करके मुझे कैपिटल डी और स्मॉल एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल मिल जाएगा। कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव एंड कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ स्लीव। ये मिलने के बाद मैं यहां पर चेक करूंगा कि ये जो स्लीव है ये शियर स्ट्रेस के लिए सेफ है कि नहीं है। मतलब मेरे पास डी है, इनर डायमीटर है, टॉर्क है, शियर स्ट्रेस, मैं यहां से क्या निकालूंगा, शियर स्ट्रेस निकालूंगा। अभी ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू आई मान लीजिए 3.15 या फिर आ गई 35, और मुझे परमिसिबल वैल्यू स्लीव की दी है 40, तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन गिवन वैल्यू, तो मेरी स्लीव सेफ है। एना का अर्थ होता है स्लीव क्या हो गई, सेफ हो गई। यही होता है डिजाइन ऑफ स्लीव। तो ये जो स्टेप है स्लीव के डिजाइन का, ये एग्जैक्ट सेम होता है कहां पे, फ्लेंज कपलिंग में भी और बुशपिन टाइप कपलिंग में भी। और की का डिजाइन, हम लोग ने की का डिजाइन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग की के डिजाइन में 0.01% का भी फर्क नहीं है। width of the key d/4, thickness of the key d/6, okay, length L is L/2, where L is what, L is the length of key, L is what, this is the L, length of key, length of key is capital L/2, sorry, length of key इसके लिए अलग रहेगी, ठीक है। ये शाफ्ट के लिए लेंथ ऑफ की L है और इस शाफ्ट के लिए लेंथ ऑफ की अलग रहेगी, तो L1 एंड L2 वी कैन से, और दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है, तो L कैपिटल स्मॉल L इज L/2। T is equal to W into L into D/2 into tau। ये किसके लिए है, फेल्यूर ऑफ की अंडर शियर, और ये किसके लिए, फेल्यूर ऑफ की अंडर क्रशिंग। मैंने की के ऊपर के दो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाए हैं गाइस। अभी और एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर का सॉल्व होगा, एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मफ कपलिंग के ऊपर का, और यहां पर खत्म करेंगे। तो ये है बेसिक डिजाइन प्रोसीजर। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल, इसी केस में आपको न्यूमेरिकल सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल 2 है, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दो, डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग कनेक्टेड 2 शाफ्ट्स, 1 और 2 शाफ्ट कनेक्ट कर रहा है मफ कपलिंग, विच ट्रांसमिट द पावर ऑफ 50 किलोवाट। नाउ इन दिस केस हमको यहां पर सबसे पहले क्या दिया है, पावर ऑफ 50 किलोवाट। अगर पावर दिया है गाइस तो मुझे आरपीएम भी दी रहेगी एट 450 आरपीएम। तो अगर मुझे पावर पता है, आरपीएम पता है, तो पावर का फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप, P इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60। यहां से मैं क्या निकालूंगा, टॉर्क। ये 50 किलोवाट दिया है ना गाइस, 50 किलोवाट इंटू 10⁻³ ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इंटू पाई इंटू 450 इंटू टी। सो ये 2 इंटू पाई इंटू 450 नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और एक साइड में बस क्या बचेगा, मेरा टॉर्क। तो इस फॉर्मूला से जो टॉर्क आता है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। मैंने आपको ये सब चीजें डिजाइन ऑफ शाफ्ट में बताई है, जिस किसी ने भी डिजाइन ऑफ शाफ्ट नहीं किया है उसको दिक्कत होने वाली है। तो टॉर्क क्या आता है यहाँ पे, 50 इंटू 10 टू द पावर 3 के इंटू 60 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 2 इंटू पाई। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आती है 1061.032। सो यहां से मेरी टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1061, सॉरी बड़ा लिखता हूं थोड़ा, 1061.032 न्यूटन मीटर। अभी ये पावर के फॉर्मूले से टॉर्क जो होता है वो न्यूटन मीटर में होता है, क्योंकि पावर किसमें होती है, वैट। वैट मतलब जूल पर सेकेंड। और हम लोग किस चीज में कैलकुलेट कर रहे हैं सारी की सारी वैल्यू, इसमें मिलीमीटर में, ओके, जूल पर सेकेंड, ओके। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर।
जूल होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो ये वैल्यू आती है न्यूटन मीटर में। तो इसको हम लोग और एक बार 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे टॉर्क मिल जाएगा 1061.032 इंटू 10 टू द पावर 3। सो यहां पर से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बड़ा प्रोसीजर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 032 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm, ठीक है। तो ये आया आपका टॉर्क। उसके बाद आपको यहां पर गिवन क्या दिया था, 50 किलोवाट आरपीएम हो गया। मटेरियल ऑफ शाफ्ट एंड की इज सेम, मतलब शाफ्ट के लिए और की के लिए shear stress for shaft, shear stress for shaft and shear stress for key क्या है, सेम है, जिसकी वैल्यू सेम, फॉर विच अलाउएबल शेयरिंग स्ट्रेस, shear स्ट्रेस की वैल्यू दी है दोनों के लिए 40 मेगा पास्कल, मतलब 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 40 मेगा पास्कल मतलब 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। एंड क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है, सिग्मा सी के की वैल्यू दी है 80 मेगा पास्कल, मतलब 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको बोले डिजाइन करिए, डिजाइन मफ कपलिंग को डिजाइन करिए। स्टेप नंबर 1, टॉर्क निकाल दिया पावर के फॉर्मूले से, न्यूटन mm में कर दिया इंटू 10 टू द पावर 3 करके। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। डायमीटर यहां से फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे डायमीटर नहीं दिया, लेकिन टाउ, शाफ्ट के लिए टाउ की वैल्यू क्या दी है 40। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, बस टी की वैल्यू कितनी है 1061.032 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब मुझे जो निकालना है, और टाउ की वैल्यू दी है 40। यहां से मुझे गाइस क्या फाइंड आउट करके आ जाएगा, मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी मेरी। अभी मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके देता हूं, 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 40, क्यूब रूट ऑफ आंसर, इसका आंसर आता है 51.31। अभी आप राउंड फिगर लिख देता हूं 51.31 mm, आप यहां पर राउंड फिगर करके इसको बोल सकते हो 52 mm। समझ में आएगा इस डायमीटर की वैल्यू कितनी आई 52। नाउ यहां पर हमारे पास जगह नहीं है, तो ये स्पेस जो है आपके पास है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। ये स्पेस जो है ये मैं अभी यूज करने वाला हूं, और यहां पर सॉल्यूशन के जो वैल्यूज मुझे आई है, डायमीटर की वैल्यू कितनी आई हमको यहाँ पे 52 mm। अभी कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर डायमीटर की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 52 दे कैन टेक 54 ऑल्सो। वो अपना डिजाइन अपने डिजाइन कर रहे हैं, तो अलग अलग आ सकती है वैल्यू। ओके, देन डिजाइन ऑफ स्लीव, सेकेंड स्टेज। डिजाइन ऑफ स्लीव करते समय डिजाइन ऑफ शाफ्ट खत्म। आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ डी प्लस 13 mm। तो डी हम लोग ने कितना लिया है 52 ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 52 प्लस 13, तो कैपिटल डी क्या आएगा यहाँ पे 117 mm। लेंथ ऑफ द स्लीव 3.5 टाइम्स ऑफ डी, 3.5 टाइम्स ऑफ डी, डी कितना लिया है 52। लेंथ ऑफ स्लीव कितना आया 182 mm, एम आई राइट 182 mm, दोनों वैल्यू मिल गए। कैपिटल डी कितना आया 117 mm, और कैपिटल एल कितना आया 182 mm। लास्टली मुझे क्या निकालना है कि यहां इस फॉर्मूले से मुझे टाउ चेक करना है। डिजाइन ऑफ स्लीव मतलब ये जो स्लीव है हमारी, अभी शियर स्ट्रेस फॉर ये मटेरियल के लिए शियर स्ट्रेस कितना दिया है, सेम शियर स्ट्रेस कितना दिया है 40 दिया है सभी मटेरियल के लिए। शियर स्ट्रेस की वैल्यू 40 दी है यहां पर, ठीक है। अभी यहां पर मेरे पास कैपिटल डी है, निकाल के रखा है। के मतलब क्या होता है, के मतलब रेशियो ऑफ इनर डायमीटर, इनर डायमीटर मैंने बताया 50 अपॉन आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर आया 117, इनका रेशियो मतलब के है 52 डिवाइडेड बाय 117, ये आता है 0.45। ओके,
सो अभी यहाँ पर k की वैल्यू मेरे पास है, d की वैल्यू मेरे पास है, t मेरे पास है, मुझे टाउ मिल जाएगा। ठीक है, इधर कैलकुलेशन करता हूं। हमारे पास t है 1.061 इंटू 0.32 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू कैपिटल D क्यूब। कैपिटल D की वैल्यू कितनी आई थी 117 क्यूब। टाउ मुझे निकालना है 1 माइनस k⁻⁴। k की वैल्यू कितनी आई 0.45⁴ इंटू टाउ। यहां से मुझे सिंगल टर्म टाउ मिल जाएगी। तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूं, ये पूरी की पूरी टर्म नीचे आके डिवाइड हो जाएगी गाइस। ठीक है, सो पाई बाय 16 सबसे पहले 1 माइनस 0.45⁴ इंटू 117 क्यूब इंटू ब्रैकेट ओपन पाई बाय 16 ओके 106.032 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आंसर। हमको यहाँ पर हमारे टाउ की वैल्यू कितनी आई कैलकुलेट करने के बाद 3.51 न्यूटन पर mm²। सो कैलकुलेटेड वैल्यू और गिवन वैल्यू इनको कंपेयर करो। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 3.51, गिवन वैल्यू कितनी है टाउ की 40। सो कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन वैल्यू से परमिसिबल वैल्यू से, परमिसिबल मतलब क्या, ये 40 का मतलब क्या है कि स्लीव जो है ये 40 न्यूटन पर mm² तक का ही स्ट्रेस सहन कर सकता है। उसके आगे अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू आती तो फिर हमको डायमीटर्स चेंज करने पड़ते, क्योंकि वो सेफ नहीं है, वो फेल हो सकती है उस डायमीटर्स पे। तो यहां पर 3.51 इज लेस देन 40, हेंस डिजाइन ऑफ स्लीव इज safe. Hence design of sleeve is safe guys. Hence बोल सकते हो हम लोग कि डिजाइन ऑफ स्लीव हम लोग ने जो किया है वो एग्जैक्टली क्या है, अच्छे से क्या है कि वो एकदम सेफ डिजाइन है। ओके, आगे इसके आगे देखो, डिजाइन ऑफ स्लीव इज सेफ। अभी हमको क्या करना है, डिजाइन ऑफ की करनी है। तो मुझे इस चीज की, पूरी चीज की अभी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मोल्डी है जो मुझे यहां पर लगता है, मेरे पास विड्थ और थिकनेस सभी चीजें हैं। तो डिजाइन ऑफ की अगेन वन मोर टाइम गाइस, तो ये सब रफ कर देता हूं। और हाँ, मैं इसके ऊपर का एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि बुक में 2 न्यूमेरिकल है, एक आपके लिए एक मेरे लिए। ठीक है, ध्यान देना। डिजाइन ऑफ की तीसरा न्यूमेरिकल है जो मैं सॉल्व करने वाला हूं। विड्थ ऑफ द की कितनी है d/4, डायमीटर कितना लिया 52/4, थिकनेस ऑफ की कितनी है d/6 मतलब 52/6। कितने आती है इसकी वैल्यू d/2, 52/4 13 mm, 52/6 8.67 ओके 8.67 mm। ये जो स्मॉल एल की वैल्यू है ये इस कंडीशन में क्या है कैपिटल L/2। कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आई थी 182/2 91 mm। ओके, नाउ अंडर शियर के लिए मेरे पास T का फॉर्मूला है W इंटू L इंटू D/2 इंटू टाउ। टाउ की परमिसिबल वैल्यू कितनी दी थी 40। ओके, तो अभी देखते हैं यहां पर हमारी की सेफ है कि नहीं है। ये डायमीटर के लिए और इतने टॉर्क के लिए और ये विड्थ के लिए और ये विड्थ के लिए और डायमीटर लेंथ के लिए T कितना है, ये कितना है 1.061 इंटू 0.32 इंटू 10⁻³ विड्थ कितनी आई 13, लेंथ कितनी आई 91, डायमीटर कितना दिया था हमको, डायमीटर आया था हमको 52/2 इंटू टाउ। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा गाइस टाउ, कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, 1061.0.032 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 9 इंटू 52। तो यहां से मुझे टाउ की जो वैल्यू आती है, वेट अ सेकेंड,
61.32032 into 10 raised to 3 into 2 divided by 13 into 91 into 52। यहाँ से मुझे टाउ की वैल्यू आती है 34.49 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो कैलकुलेटेड टाउ की वैल्यू लेस आ रही है गिवन। सो ये की क्या है, की इज सेफ अंडर शेयर के लिए लिया ना, शेयर, ये हो गया। अभी यही फॉर्मूला क्रशिंग के लिए चेक करूंगा कि सेफ है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज, T इज इक्वल टू L इंटू टी बाई टू इंटू डी बाई टू इंटू सिग्मा सी के। गाइस लेंथ की वैल्यू है 91, थिकनेस कुछ आया था 8.67 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 52/2 इंटू सिग्मा सी के। अभी यहां से मुझे सिग्मा सी के की वैल्यू आ जाएगी 1061, या फिर रेक्टेंगुलर की के लिए सिग्मा सी के का रिलेशन क्या था, 3 टाइम्स ऑफ टाउ था। ऐसे भी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मैंने रिलेशन सिखाया है। 0.032 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 8.67 इंटू 52। इसकी वैल्यू आती है सिग्मा सीके की इसकी वैल्यू आती है सिग्मा सीके, एग्जैक्टली राइट। इसकी वैल्यू आती है 103.45 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और सिग्मा सीके की वैल्यू कितनी दी थी, 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ रही है गिवन वैल्यू से, सो ये की विल फेल अंडर क्रशिंग। सो मुझे क्रशिंग के लिए लेंथ ऑफ की क्या करनी पड़ेगी, नई फाइंड आउट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो फिर यही टॉर्क लूंगा मैं, यही टॉर्क लिया, बस लेंथ नहीं फाइंड करूंगा। अभी लेंथ कितनी ली थी, 91 ना, तो 91 अगर मैं लेंथ ले रहा हूं तो मेरी जो है सिग्मा सीकी की वैल्यू 103.45 है और परमिसिबल वैल्यू 80 है। सो 80 से ज्यादा आ रही है, मतलब की क्रशिंग के अंडर क्या हो जाएगी, कतई फेल हो जाएगी। तो मुझे नई लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। टी की वैल्यू क्या थी, 8.67/2 इंटू 52/2, और सिग्मा सी के अभी मैं गिवन वाला यूज करूंगा। जब मुझे क्या मिल जाएगा, नया लेंथ मिल जाएगी। तो 91 जो लेंथ है वो नहीं लेनी है, बस वही फर्क है। 1061.032 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4, ओके, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 52 इंटू 8.67। सो लेंथ ऑफ की आ रही है 117.67 mm। सो लेट्स से 118 mm। ये नई लेंथ ऑफ की मुझे यूज करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो दिस इज इट गाइस, डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। यही प्रोसीजर, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर हमको अभी आने वाले डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग में भी यूज करनी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।